हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गीतांजलि। तो आज न्यूज़पेपर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स नहीं थे, एक दो आर्टिकल हैं वही इम्पोर्टेंट थे। तो एक आर्टिकल था कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं, तो उसमें सुरारी पोटरू ने विन किया है बेस्ट फिल्म अवार्ड और एक्टर एक्ट्रेस उनको भी मिला हुआ है बेस्ट फिल्म अवार्ड, जैसे कि तानाजी द अनसंग वॉरियर वन द अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर, जिसमें अजय देवगन ने कास्ट किया है। तो ये कुछ थे जो हमें सिर्फ आउटलाइन लेने की ज़रूरत है। उसके बाद में डेप्रिशिएशन ऑफ रुपीज़ के ऊपर है कि क्यों रुपी इतना डेप्रिशिएट कर रहा है और आरबीआई ने कौन कौन से मेज़र लिए हैं रुपी को स्ट्रेंथन करने के लिए, और क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेज़र लेने चाहिए ताकि वो डेप्रिशिएशन ऑफ रुपीज़ को थोड़े हद तक रोक सके। देन उसके बाद में अंटार्कटिका बिल के ऊपर था। अंटार्कटिका बिल पास हो गया है हमारे पार्लियामेंट में, तो उसके ऊपर था कि क्या क्या रेगुलेशंस अंटार्कटिका बिल में बनाए गए हैं। प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर आर्टिकल था। हमें ये नहीं देखना है किसने प्राइवेट मेंबर अभी पास किया किसने नहीं किया, बट जस्ट हमें ये जानने की ज़रूरत है कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, कौन प्राइवेट मेंबर होते हैं, और प्राइवेट मेंबर बिल को पास करने के लिए क्या क्या प्रोविज़न्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो इसमें बताया गया था जैसे कि प्राइवेट मेंबर बिल सिर्फ फ्राइडे को पास हो सकता है, वो भी सिर्फ आफ्टरनून सिटिंग में उसका टाइम अलॉट किया जा सकता है, ठीक है। और जैसे कि गवर्नमेंट बिल कभी भी डिस्कस करा जा सकता है, बट प्राइवेट मेंबर बिल ओनली सिर्फ फ्राइडे को और आफ्टरनून सिटिंग में डिस्कस किया जा सकता है। और उसका जो अगर मल्टीपल बिल्स आ रहे हैं प्राइवेट मेंबर बिल्स, तो वो बैलेट सिस्टम के अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे कि कौन सा बिल पहले डिस्कस होगा और कौन सा नहीं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी, लेकिन दुखद की बात है अभी तक 1970 से कोई प्राइवेट मेंबर बिल अभी तक अपनी पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है। लेकिन इंट्रोड्यूस बहुत किए जा रहे हैं लेकिन पास नहीं हुए हैं 1970 से, ठीक है। और एक आर्टिकल था कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि जो ट्रांजैक्शन टैक्स क्रेडिट की विंडो है वो ओपन की जाए, ताकि जो लोगों ने अभी तक उसका बेनिफिट नहीं उठा पाया है वो बेनिफिट उठा सकें। तो बस यही आर्टिकल थे हमारे द हिंदू में। इसके बाद इनसाइट में कालीबेन रिवर के बारे में था। फिर उसके बाद केशवनाथ टेम्पल एट सोमनाथपुर उसके बारे में था। फिर रिपोर्ट ऑन डिजिटल बैंक्स के ऊपर था जो कि नीति आयोग का है। देन उसके बाद ओपियम ओपन फॉर प्राइवेट प्लेयर्स, जो कि ओपियम अलाउ कर दिया प्राइवेट प्लेयर्स को कल्टिवेट करने के लिए, वो था। उसके बाद नीति आयोग की जो इंडियाज़ इनोवेशन इंडेक्स 2022 आई है उसके ऊपर था, क्या क्या स्कोर रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स के। उसके बाद वर्म होल के बारे में था कि व्हाट इज़ वर्म होल, और ये साइंस एंड टेक का टॉपिक बन जाता है। तो बस इतने ही आर्टिकल्स आज करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद मैंने अपने ऑप्शनल के नोट्स बनाने स्टार्ट किए, क्योंकि बहुत सारा हो गया था लिखने के लिए, नोट्स नहीं मैंने बनाए थे बहुत दिनों से। तो मैंने सोचा क्यों ना आज नोट्स कर ले, जिससे रिवीजन भी हो जाएगा और नोट्स मेकिंग भी हो जाएगा। तो 2-3 चैप्टर थे जो कि मुझे अपने कंप्लीट करने थे, तो मैंने वो 2-3 चैप्टर कंप्लीट करके रखे और थोड़ा हाईलाइट भी किया जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, और रिवीजन भी किया। तो मेरे नोट्स जो कि मैंने बनाए वो कुछ इस तरीके के नोट्स मैंने बनाए हैं। इस तरह से नोट मेकिंग करती हूँ मैं। उसके बाद मैंने अपना हिस्ट्री का, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का मेरा चैप्टर रह रहा था, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, मैंने वो कंप्लीट किया। व्हाट आर द फैक्टर दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिटिश पैरामाउंसी इन इंडिया, और किस तरीके से उन्होंने अपना एक्सपेंशन है वो किया। देन उसके बाद ये मैं इथिक्स पढ़ रही हूँ। इथिक्स का ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी टॉपिक जो कि रह रहा था वो मैंने कंप्लीट किया। देन उसके बाद मैंने पेपर एनालाइज करना चालू किया। 2013 से सारे मैं पेपर एनालाइज कर रही हूँ, और उनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे मिल रहे हैं वो मैं राइट डाउन कर रही हूँ। पेपर एनालिसिस मैं अरिहंत की पब्लिकेशन से कर रही हूँ, जो कि 2019 का एडिशन है, उससे कर रही हूँ। तो यही आज का मेरा पूरा रूटीन था, जिसमें मैंने इथिक्स भी कर लिया, हिस्ट्री भी कर ली, ऑप्शनल का नोट्स भी बना लिए, पेपर भी एनालाइज कर लिया, न्यूज़पेपर भी कर लिया, करंट अफेयर भी कर लिए, और प्रीलिम्स के जो कुछ क्वेश्चंस थे वो भी कर लिए। इसके बाद जस्ट मैंने बस थोड़ा सा रेस्ट करके, थोड़ा रिवीजन करके आज का दिन मैंने वाइंड अप किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।